नमस्कार, आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। एक खूनी गड्ढा जिसमें 10 दिन के अंदर 2 लोगों की जान ले ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर एक गड्ढा ऐसा है जिसमें महज 10 दिनों में 2 लोगों की जान चली गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। ये रोती बिलखती तस्वीरें, ये लंबा जाम और ये आंसू, ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही ने एक जान ले ली। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। ये तस्वीरें चीख रही हैं कि लापरवाही ने एक महिला की मांग का सिंदूर मिटा दिया। ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि एक मासूम ने अपने पिता को खो दिया और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकारी विभाग। इस खूनी गड्ढे को जरा ध्यान से देखिए। ये वही खूनी गड्ढा है जिसमें गिरकर एक युवक की मौत हो गई। ये मामला है गाजियाबाद का, जहां ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरोला गांव के सामने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बने एक 10 फुट के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे बना यह खूनी गड्ढा सरकारी विभागों की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। परिवार ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी विभागों की लापरवाही इतनी बड़ी है कि हादसे के 3 दिन बाद भी प्रशासन के आला अधिकारियों को यह तक नहीं पता चला कि गड्ढा किस विभाग द्वारा खोदा गया है। सड़क वालों की इतनी लापरवाही थी। यही गड्ढा है मोड़ पे अगरोला गांव और पंचलोक गांव को, 2 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पे गड्ढा 11 फुट का। ये लड़का 11 बजे अपनी फैक्ट्री से काम कर गया, एक्स्ट्रा ड्यूटी करके मजदूरी पे, हाँ एक्स्ट्रा मजदूरी करके आ रहा। रात को किसी कारण से लेट हो गया। अंधेरे में इतनी धूल है यहाँ, किसी भी टाइम आ जाओ, कोई पैदल वाहन वाला किसी को रास्ता नहीं दिखेगा। इतनी साफ साफ लापरवाही। गड्ढे पे कोई बाउंड्री नहीं, कोई निशान नहीं। सब अब हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसे कल से ये टाइम होगा FIR हुए, कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को नहीं। NHI वाले वे मना करके, सड़क वाले वे मना करके कि हमारा गड्ढा नहीं है। स्थानीय लोगों और परिजनों में सरकारी विभाग के खिलाफ गुस्सा है। और साहब, ये गुस्सा हो भी तो क्यों ना, क्योंकि जिसने अपने बेटे को खोया है उसका दुख तो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मृतक का नाम लखन है। काम करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा था। अंधेरे के कारण युवक सड़क किनारे बने इस गड्ढे में गिर गया और बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने इस गड्ढे में गिरे लाखन की आवाज को सुना और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के GTB अस्पताल में उसकी मौत हो गई। युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन नहीं माने। मृतक के परिवार ने स्थानीय पुलिस में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि इस इलाके में MTNL और NHAI ने कई गड्ढे खोदे हुए हैं, जिनकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि किस विभाग ने यह गड्ढे को खोदा है। युवक अपने घर का अकेले कमाने वाला था और मृतक के पिता की अक्सर तबीयत खराब रहती है। बेटे की मौत के बाद कौन बुजुर्ग पिता का ख्याल रखेगा, कौन उनके लिए दवाइयाँ लाएगा। जी हमारा बड़ा भैया है ये रोज शाम को 8 बजे अपने घर आ लेता था काम पे से, मजदूरी करता है टोल सिटी में। ये किसी कारण लेट हो गया, आधे घंटे हमने ढूंढा, ऑफिस से नहीं मिला। पता लगा यहाँ गड्ढे में जी, हमने खुद निकाला। ये गड्ढे में तो 10 फुट गहरा गड्ढा था जी। 2 आदमी लगे, 3 आदमी लगे, जब जाकर निकला जी। एक पे किसी पे बस नहीं, अब गड्ढा भर रखा है। हमें कुछ नीचे भी इंसाफ चाहिए। गड्ढा किसका है, किसने खोद रखा है? गड्ढा रोड वालों खुदा उड़ा जी, जो रोड बना रहा है। हमारा कुछ नहीं हुआ, जब अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है हमारी दलित समाज में, कुछ सुनवाई कुछ नहीं। हम जिस समस्या चाहते हैं इसकी हमें इंसाफ चाहिए इसका। हैरानी की बात तो ये है कि इस गड्ढे में गिरने से 10 दिन के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 2 मौत के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। अब ना जाने ये खूनी गड्ढा और कितनी जान लेगा। युवक की मौत के बाद सवालों की लंबी लाइन है। आखिरकार कब होगी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, कब मिलेगा इस परिवार को इंसाफ। न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण की रिपोर्ट।
एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की ये तस्वीरें सरकार की सभी वादों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं, सभी विकास योजनाओं पर पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में एक ऐसा गड्ढा जिसने पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की जान ले ली, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रवीण की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगरौला गांव की तस्वीरें हैं। अगरौला गांव के सामने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ये गड्ढा है, जहां पर एक 10 फुट के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सड़क किनारे बना यह खूनी गड्ढा सरकारी विभागों की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही सामने निकल कर आई है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो प्रवीण से संपर्क नहीं सध पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से एक तरफ सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात करती है और इस पर काम भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ गाजियाबाद के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सरकार की तमाम योजनाओं पर, तमाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक गड्ढे ने पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की जान ले ली है। आप देख सकते हैं कितना गहरा ये गड्ढा है। इसमें गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। सरकारी विभागों की लापरवाही इतनी बड़ी है कि हादसे के 3 दिन बाद भी प्रशासन के आला अधिकारियों को यह तक नहीं पता है कि यह गड्ढा किस विभाग द्वारा खोदा गया है। तो इस गड्ढे के बारे में विभाग को जानकारी नहीं है कि किसने खोदा ये गड्ढा है। सड़क किनारे ये गड्ढा जिस तरीके से बना है, इससे तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। इस खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रवीण, आवाज मिल रही है आप तक? जी देखिए, आपको बता दूं ये पूरा गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी का पूरा मामला है, जहां पर लगातार ये दूसरी मौत बताई हुई है। जहां पर एक व्यक्ति की पहले 10 दिन पहले मौत हुई थी, उसके बाद ये दोबारा एक घटना हुई है जो गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में है। एक व्यक्ति अपनी मजदूरी कर एक फैक्ट्री से जो अपने घर के लिए जाता है, तो रात में वो 11 बजे तकरीबन वहां से गुजरता है। एक गड्ढा जो कि कई दिनों से जिसमें एक मौत भी हो चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पर ये गड्ढा खुदा हुआ था, जिसको 10 फुट का गड्ढा था, जहाँ पर व्यक्ति गिरने से उसकी मौत हो जाती है। मौत हालांकि पहले भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन की काफी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि पहली मौत का उन्होंने कोई भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। अगर संज्ञान लिया होता इस गड्ढे को पहले से भर लिया जाता। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से खींचातानी हो रही है, यहाँ के परिजन जो थे इन्होंने जिस समय व्यक्ति की मौत हुई है उसके बाद यहाँ पर चक्का जाम हुआ है। लोगों ने सब रखकर यहाँ पर काफी हंगामा किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन वहां पहुंचता है। प्रशासन अपनी लापरवाही छुपाने की बजाय कहीं ना कहीं उनको वहां मनाता है, कहता है कि हम ये जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द करने वाले हैं। प्रवीण, ये गड्ढा किस वजह से खोदा गया था, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, आपको बता दूं ये गड्ढा लगभग कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि हालांकि पूरी जानकारी नहीं निकल के आई है, लेकिन एमटीएनएल ने ये गड्ढा खोदा है। ये जरूर हो सकता है, क्योंकि एमटीएनएल ही इस तरह के गड्ढे खोदती है। जब पाइपलाइन या कोई अंदर से तार या वायरिंग जाती है तो उसके लिए इस तरह से गड्ढा खोदा जाता है। ये 10 फुट का गड्ढा है, क्योंकि हालांकि बीच में भी बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती तो इसमें पानी भर जाता। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गड्ढा खोदा गया था तो वहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं रखी गई, वहां पर एक रेडियम क्यों नहीं लगाया गया? अगर रेडियम लगा रहता तो इस तरह से ये जो 26 वर्षीय व्यक्ति की लागन की जो मौत हुई है, ये मौत ना होती, क्योंकि ये व्यक्ति अकेला घर का कमाने वाला था। पूरे घर का खर्चा ये अकेला चलाता, जिसकी एक वाइफ भी है और साथ में वो प्रेग्नेंट भी है। हालांकि जो पिताजी हैं काफी समय से बुजुर्ग बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति घर के कमाने वाला, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी घर की हो, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है शासन प्रशासन के ऊपर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, हालांकि गड्ढा मुक्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन गड्ढे के अंदर लोग जरूर जा रहे हैं, उनकी मौतें भी हो रही है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा प्रवीण, एक सवाल मेरा और है आपसे। प्रवीण, आपको रोकना चाहेंगे, गड्ढे में ये व्यक्ति गिरा है, इसी गड्ढे में पहले भी एक व्यक्ति गिरा था।
हालांकि उसको गंभीर चोट आई थी, उसके बाद उसको जब उपचार के लिए ले जाया गया तो उसके बाद वहां पर उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि गड्ढा रात के समय में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ पर रेडियम लगा दिया जाता शासन प्रशासन द्वारा या एमटीएनएल द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है इस घटना से बचा जा सकता था। जी प्रवीण, जिस तरीके से आपने भी बताया और मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। 10 दिन पहले यहाँ पर एक व्यक्ति की गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी। इसके बाद से प्रशासन, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो क्या नहीं जागे कि दूसरी लापरवाही यहाँ पर फिर सामने निकल कर आ गई, एक लोगों की और मौत हो गई? अब क्या हुआ है? अब प्रशासन जागा है? इस गड्ढे को भरा गया क्या? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि लगातार जब इस तरह से घटना हुई है, ये दूसरी घटना है और ये अस्पताल जाने के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली है, क्योंकि वहां पर जाम लग गया था। जो दिल्ली सहारनपुर रोड है जहां पर ये गड्ढा बना हुआ था, वहां पर परिजनों ने अपने सब को लाखन के सब को वहां रखा और वहां पर पूरा जाम क्रिएट किया। वहां के जो निवासी थे, ग्रामवासी थे, उनमें भी काफी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि इस तरह की घटना लगातार हो रही थी वहां पर। जो दूसरी ये घटना हुई है, इसको लेकर लोग इसलिए आक्रोशित थे कि शासन प्रशासन को लिखित में उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इस तरह से गड्ढा खुदा हुआ है, रात के समय यहाँ पर निकलना कहीं ना कहीं एक जिंदगी जान से जोखिम में डालकर ये शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की आंखों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। हालांकि उन्होंने परिवार वालों को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि वो गड्ढा अभी भी ऐसे ही पड़ा है, जैसे था वैसे तस ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई मृत्यु होती है, उसके बाद ही क्या प्रशासन की आंखें खुलेंगी? उसके बाद ही वो उस तरह के कदम उठाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गड्ढा नहीं भरा गया है। प्रवीण, दो घटनाएं हो गई जा रही है, एमटीएनएल और एनएचएआई। तो लगातार इस गड्ढे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। जी प्रवीण, 2 घटनाएं हो गई, पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सड़क जाम भी किया गया, प्रदर्शन भी लोगों ने किया, मृतक के परिजनों ने, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। तो इसको क्या समझा जाए? आखिर अब किस चीज का इंतजार आखिर प्रशासन कर रहा है? देखिए, प्रशासन को सिर्फ डर ये सताता है कि वो कहीं किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, किसी तरह से जो जाम लगाया गया था, वहां भारी जाम लग गया था, यातायात बाधित हो गया था। तो प्रशासन हमेशा ये कोशिश करता है किसी तरह से यहाँ से जो भीड़ एकत्र हुई है उसको तितर बितर किया जाए, उसको वहां से हटाया जाए। हालांकि परिवारजन काफी आक्रोशित थे, काफी गुस्से में थे, क्योंकि इस तरह की जो घटना दूसरी बार हुई है, ये घटना लापरवाही के कारण हुई है। अगर आला अधिकारी इस चीज को पहले से अगर संज्ञान ले लेते या इस पर कोई कार्रवाई कर लेते, या जिसने भी ये गड्ढा खोदा था, जिस भी कंपनी ने गड्ढा खोदा था, हालांकि प्रशासन की नजर होगी इस पर, लेकिन अगर इसको पहले संज्ञान में ले लिया जाता तो इस तरह से ये मौत दूसरी नहीं होती गाजियाबाद के अंदर में। जिस तरह से मात्र एक व्यक्ति घर का कमाने वाला जो पूरे घर का खर्चा उठाता है, पिताजी बीमार चल रहे हैं और गर्भवती उसकी वाइफ थी, बेटा उसका छोटा बेटा है, कहीं ना कहीं एक परिवार का चिराग चला गया है। प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी, ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। हालांकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पहले भी बताया था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हालांकि गड्ढा मुक्त तो नहीं हो रहा है, मौतें जरूर हो रही है उस गड्ढे के अंदर में। जी प्रवीण, इस पूरे मामले को लेकर आपने संबंधित अधिकारियों से क्या बात करने की कोशिश की? देखिए, संबंधित अधिकारियों से बात करने की तो दूर की बात है, हम जब उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ये गड्ढा क्यों नहीं भरा गया, अगर इससे पहले 10 दिन पहले जब मौत हुई थी तो आपने किस पर ये किस कंपनी के ऊपर मामला डाला है, किस कंपनी का इसमें रोल है, या किस कंपनी ने गड्ढा खोदा था? सबसे बड़ा सवाल हमने ये पूछा कि अगर ये 10 दिन पहले यहाँ मौत हुई थी तो दोबारा इसको मौत के लिए गड्ढा क्यों खोद के रखा गया? क्योंकि वो व्यक्ति बेचारा ओवर टाइम करके, दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपने कंपनी से लौटा और अंधेरा होने के कारण उसको गड्ढा नहीं दिखाई दिया, उस गड्ढे में वो जा गिरता है। शुक्र ये है कि गलीमत ये रही कि उस समय पर उसकी वो मौके पर मौत नहीं हुई। हालांकि वहां पर जो लोग वहां से गुजर रहे थे, जब उसकी चीख पुकार की आवाज सुनी तो उन लोगों ने मदद भी की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे टाल मटोल करता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो अपना हाथ पीछे खींच रहा है कि इसमें बड़ी कंपनियों का टेंडर होता है, प्रशासन की नजर में होता है, प्रशासन से बिना अनुमति के किसी भी तरह का कोई गड्ढा नहीं खोद सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इन बातों को टाल मटोल करने की कोशिश में लगा था। लापरवाही तो कहीं ना कहीं प्रशासन की है प्रवीण, लेकिन अब जो पीड़ित परिजन है उनकी क्या कुछ मांग है? क्या उन्होंने मुआवजे की मांग की है प्रशासन से?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने लापरवाही बरती। उनकी सबसे पहली मांग है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और साथ ही उस परिवार को मुआवजा मिले, क्योंकि जिस भी कंपनी ने गड्ढा खोदा है, या कंपनी दे या फिर सरकार दे, क्योंकि परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, उस पूरे परिवार का खर्चा वही व्यक्ति चलाता था। अब खर्चा चिराग नहीं रहा है तो उस परिवार को कौन पालेगा, उस परिवार को कौन देखेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, महिला भी अभी प्रेग्नेंट है, उसके बाद पिताजी बीमार रहते, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि परिवार को उम्मीद जब होगी जब प्रशासन या कोई आला अधिकारी उनसे बातचीत करेगा, उन्हें आश्वासन देगा और लिखित में ये सब चीजें होंगी, उसके बाद ही कुछ चीजें निकल के सामने आएगी। अभी प्रशासन की तरफ से कैसे लोगों को शांत किया गया है, जो लोग हंगामा कर रहे थे सड़क जाम करके? क्या कोई यहाँ पर जो मांगे कर रहे थे ये लोग, उनकी मांगे मानी गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी, प्रशासन ने वहां पर आश्वासन दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति की जिसकी भी अगर गलती पाई जाएगी उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि एनएचआई ने खोदा है, दूसरे लोग बता रहे हैं कि वहां पर एमटीएनएल ने गड्ढा खोदा है, तो क्योंकि अब अधिकारी के यहाँ पर जांच बिठा दी जाएगी। जिस समय ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं अब इसमें पूरा जांच बिठाई जाएगी। इसमें उन आला अधिकारियों को, कुछ लोगों को गठित किया जाएगा, जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये आश्वासन परिवारजनों को दिया गया है प्रशासन द्वारा। ठीक है प्रवीण, आप तो कह रहे हैं कि अधिकारी जिस तरीके से आपने बताया कि जांच बैठाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, जब एक गड्ढा अभी तक नहीं भरा गया तो कार्रवाई क्या की जाएगी? हालांकि परिवारजनों को ये आश्वासन दिया गया है, ये आधिकारिक तौर पे उन्होंने कोई लिखित में नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वहां से हटाना था। जिस तरह से रोड जाम किया था लोगों ने वहां पर, इस वजह से वहां से उनको हटाना था, इतर बितर करना था, क्योंकि वहां पर बड़ा जाम लग सकता था। काफी भारी संख्या में लोग वहां पर एकत्र हो रहे थे धीरे धीरे, तो काफी माहौल न क्रिएट हो जाए, उसको लेकर खासतौर पे प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आप लोग हट जाइए, हम आपकी जो भी मांगे हैं उनको मानेंगे, इस गड्ढे को भरा जाएगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रशासन ने वहां पर आश्वासन दिया। उसके बाद कई लोग जिला न्यायालय, जिला अधिकारी के पास पहुंचे, वहां पर कहीं ना कहीं अब जो है लिखित में सब चीजें मांग रहे हैं कि लिखित में किसी तरह से उनको मिल जाए तो वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल गड्ढा अभी जस का तसी है, अभी इस गड्ढे को नहीं भरा गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने अभी गड्ढा नहीं भरा है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चलिए बात अब महोबा की करेंगे। महोबा का महिला जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है, जहां पर कभी डॉक्टरों द्वारा तो कभी स्टाफ के द्वारा पैसे लिए जाने के आरोप लगते रहते हैं। अब फिर एक बार महिला की डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने पर मृतका के परिजनों ने जब बॉडी मांगी तो उसके लिए पैसे की मांग की गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन महोबा में महिला जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर अक्सर तीमारदारों से पैसा वसूलने और स्टाफ द्वारा लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। अब एक बार फिर वसूली के आरोपों को लेकर यह अस्पताल सुर्खियों में है। दरअसल चरखारी के मड़वासन गांव के रहने वाले मोहम्मद सद्दू की पत्नी सूवी को डिलीवरी के लिए महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर पर इलाज के नाम पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मृतका की बॉडी देने के नाम पर 3,000 रुपए की मांग की गई, ऐसा आरोप है। क्योंकि जब हमारी बहू के बच्चा हुआ, हम लोगों ने 5,000 भी जमा करा, सब कुछ करने के बावजूद भी लापरवाही की गई है। जब दर्द हुआ हम लोग गए वहाँ पर, कोई ने सुनवाई नहीं की, ना कोई था यहाँ पे। ब्लड लेने गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए थे 5,000। डॉक्टर को 5,000 गुप्ता मोटे से हैं, वर्मा जी हैं। लापरवाही के कारण यहाँ पे महिला की मृत्यु हो गई है। यहाँ के स्टाफ के लोग यहाँ के परिजनों की सुनते नहीं हैं।
और आए दिन पैसे की मांग करते हैं। और यहाँ पे परिजन जब गाँव पे कहते हैं चलिए मैडम, तो गाली और गलौज करके देते हैं। जो कि मेरे पास अभी एक शिकायत पड़ी हुई है एक लोगों की, उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई थी और उनको भगा दिया गया था। यहाँ पे बिना पैसे की भर्ती नहीं की जाती। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मा कौन लेगा? और मैं बहुत जल्द अनशन में बैठने की तैयारी करूंगा इस मामले में। अस्पताल में हंगामा की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के साथ सीएमओ पहुंचे और परिजनों को जांच कराकर हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मेरी जानकारी में आया कि एक पेशेंट का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के कारण उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी डेथ हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं पोस्ट ऑपरेटिव केस में, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो भ्रष्टाचार के आरोप की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक जब तक उस मरीज के पोस्टमार्टम की बात हो रही थी तो उसके अटेंडेंट ने कोई शिकायत नहीं की। जैसे ही हमने कहा पोस्टमार्टम होगा, तब उसने ये शिकायत शुरू कर दी कि साहब पैसा मांगा गया। अगर पैसा मांगा ही गया होता तो उसको शुरू में बताना चाहिए था। बहरहाल हम इसकी पूरी जांच करा रहे हैं और बड़ी जांच करा रहे हैं। इसमें दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर ये सही पाया जाता है तो। आज ही यहाँ पे 3 जगह वॉल पेंटिंग करा रहा हूँ, जिस पे मेरा नंबर डिस्प्ले होगा। और मैं उस पर यही कहूँगा सभी लोगों से, अगर कोई पैसे मांगता है तो पैसे ना दें, भाई जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है उस पर मुझको सूचित करें। क्योंकि इतना तो आप भी जानते हैं कि पैसे लेना जितना बड़ा गुनाह है, पैसे देना भी उतनी बड़ा गुनाह है ना। तो उसको भी पैसे नहीं देना चाहिए। आप पैसे दे देते हैं फिर कहते हैं पैसे दिए, वो गलत है। लेकिन मैं 3 जगह अपनी वॉल राइटिंग कल करा दूँगा, उन वॉल राइटिंग का मेरा नंबर डिस्प्ले होगा। और अगर कोई भी पैसे मांगता है तो मुझे फ़ोन आता है, मैं तुरंत यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। अस्पताल पर पैसे की वसूली का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम आरोपों में घिरे रहने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि हर बार प्रशासन कार्रवाई का आश्वासन देता है। महोबा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए संवाददाता सागर की रिपोर्ट। तो जिला महिला अस्पताल पर वसूली करने का आरोप लगा है और इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सागर, जो महिला जिला अस्पताल है इस पर वसूली करने का आरोप लगा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम जी, आपको बता दें कि महोबा का जो महिला जिला चिकित्सालय है वो हमेशा की तरह एक बार फिर सुर्खियों में आया है। कहीं ना कहीं उस पर फिर भ्रष्टाचार कोई आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है कि कल एक महिला जो चरखारी विधानसभा की थी, महोबा की जो दूसरी विधानसभा लगती है चरखारी विधानसभा, वहां से बड़ी आस लेकर जब महोबा महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई अपनी डिलीवरी को लेकर, तो जब बीते रोज उनकी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के लिए डॉक्टर परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि डॉक्टर से उनसे 5,000 की रिश्वत मांगी गई। लेकिन जैसे तैसे जब परिजनों द्वारा 5,000 की रिश्वत उनको मुहैया करा दी गई, उसके बाद जब उस पीड़िता का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब रात में वो भर्ती हुई वार्ड में, तो परिजनों द्वारा खासा आरोप यह भी लगाया गया कि कोई उनकी सुध लेने वाला स्टाफ का व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। और फिर रात में जो भी घटना घटित हुई हो, जिस परिस्थिति में भी आके उस पीड़िता की मौत हो गई हो, तो जब सुबह परिजनों द्वारा उनकी डेड बॉडी मांगी गई तो उनके द्वारा फिर आरोप लगाया गया कि डेड बॉडी मुहैया कराने के लिए भी 3,000 रुपए का 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है महिला जिला चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा। सागर, इस पूरे मामले को लेकर तो आपने संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जब पूरे मामले को लेकर महोबा के सीएमओ डॉक्टर डी के गर्ग जी से बात की गई, प्रेस के द्वारा जब उन तक बात पहुंचाई गई, उनसे पूरी मामले की बात की गई, तो उनके द्वारा खासा तौर पर सीधा सा एक लॉलीपॉप के रूप में आश्वासन दे दिया जाता है कि हर बार की तरफ फिर उस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार यही आश्वासन देने के बावजूद भी जमीनी हकीकत पर किसी न किसी अधिकारी द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर क्या एफआईआर किसी पर दर्ज की गई है या फिर अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई हुई है? जांच के लिए कोई टीम गठित की गई है क्या अधिकारियों की तरफ से? अभी तक तो सिर्फ सीएमओ महोबा द्वारा एक छोटे से रूप में जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं अपने नंबर को वॉल पेंटिंग के जरिए 2-3 जगह पर महिला जिला चिकित्सालय में अपने नंबर को दर्शाऊंगा और भविष्य में अगर कोई भी बात ऐसी आती है तो मेरे नंबर पर जब कॉल आएगी तो मैं उस पर कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन सत्यम जी, बात वही फिर वही आ जाती है कि अगली बार के लिए क्यों हर बार मामला टाल दिया जाता है, क्यों इस बार को ही अगली बार का नहीं चयन किया जाता है, हर बार अगली बार का क्यों रुख ले लिया जाता है अधिकारियों द्वारा।
बिल्कुल सागर, अगर देखा जाए तो लगातार वही रटा रटाया जवाब मिलता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इतने बड़े बड़े मामले हो जाते हैं इसके बाद भी संबंधित अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित हैं उनका क्या कुछ कहना है और उनकी मांगे क्या हैं? कि पीड़ित कारण खासा तौर पर एक साधारण सी मांग है कि उनके साथ जो घटना घटित हुई है भविष्य में किसी भी तीवरदार या और किसी के साथ वैसी घटना घटित नहीं हो, और जो रिश्वतखोरी का लगातार मामला महिला चिकित्सालय से निकल के सामने आ रहा है वह अगली बार किसी गरीब के साथ यह घटना घटित नहीं हो। सागर, इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई या उनका एक्शन क्या रहा? आपने किसी अधिकारी से बात की? जी, अभी तक जिलाधिकारी की बात कही जाए तो जिलाधिकारी तक तो यह सूचना कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंच गई होगी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा खास तौर पर आमने सामने आकर या मीडिया के सामने आकर इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई और न ही किसी तरीके का कोई ठोस प्रबंध किया गया। अभी तो खास बागडोर सीएमओ महोबा के ऊपर सौंपी गई है। सागर, आप घटना स्थल पर अभी मौजूद हैं, जो महिला जिला अस्पताल है वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए और जो तीमारदार वहां पर मौजूद हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का यहाँ पर इलाज दिया जाता है, क्या उनको समय से इलाज यहाँ पर मिल पा रहा है? आपको बता दें सत्यम जी, जैसा कि अभी इस वक्त हम लोग महोबा के जिला चिकित्सालय में मौजूद है जी, और जिला चिकित्सालय हो या महिला जिला चिकित्सालय हो, ठीक, या पुरुष चिकित्सालय या महिला चिकित्सालय हो, कहीं की कोई ऐसी बात अचूकी नहीं है कि कोई किसी न किसी वारदात से चूका रह गया हो। कभी ना कभी जिला पुरुष चिकित्सालय सुर्खियों बटोरता नजर आता है, कभी महिला चिकित्सालय सुर्खियां बटोरता नजर आता है। इसी मामले में हमारे साथ मनीष त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, जो कि महोबा के लगातार महोबा की अस्पतालों की समस्या जो है लखनऊ तक पहुंचाते हैं निजी तौर पर, उसको लेटरों के द्वारा लखनऊ तक इन समस्याओं को पहुंचाते, तो उनसे कुछ रूबरू करते हैं कि उनके द्वारा क्या समस्याएं देखी गई अस्पताल की। मनीष जी, आखिर ऐसी क्या समस्याएं हैं अस्पताल में जो आपके द्वारा इतना प्रयास करने के बावजूद भी आज तक अस्पताल की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है? नियमों का अवकाशन देते हैं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, इसी वजह सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, आशाओं से लेकर डॉक्टरों से लेकर सीएमएस से लेकर हर कोई पैसे मांगता है उधर पर। और एक अमिता मैडम है जो कि हम ही लोगों पे बदतमीजी से बात की गई, पैसे की वसूली। अब बताइए कैसे सुधरेगा ये हॉस्पिटल? तो आखिर मनीष जी, किस लेवल तक आपके द्वारा कदम उठाए गए कि अस्पताल की हालत सुधार ली जाए? किस तरीके से आपके द्वारा क्या कार्रवाई करवाने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा? समय पहले डॉक्टर पटवार जी के द्वारा मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया गया है, जो कि मैंने सीएमएस साहब को भी जानकारी दी है और मेरी बार बार आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला हॉस्पिटल पे भी मुझे बार बार धमकी मिल रही है मुकदमे लगवाने की या वहाँ के स्टाफ के लोग मुझे जान से मरवाने की। सागर, कुछ और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को जानिए, क्योंकि योगी सरकार लगातार तमाम तरीके के वादे करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है और तमाम पैसा भी यहाँ पर दिया जा रहा है अस्पतालों को। जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए, क्या उनको उन सब सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं जिला अस्पताल में? बिल्कुल सत्यम जी, यहाँ पे काफी लोग जुड़े हुए हैं जिनके मरीज यहाँ पे अभी अस्पताल के अंदर भर्ती होंगे, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं अंदर है या किस तरीके की समस्याएं, क्या कोई समस्याएं आती हैं उनसे। तो आपका क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है जुबैर अहमद। और किस तरीके का आपके अस्पताल में आपके द्वारा देखा गया है, किस तरीके की परिस्थिति पाई जाती है आपके द्वारा जिला अस्पताल में? देखिए, जब बात आती है समाज से जुड़कर रहने की, तो हमेशा देखा गया है कि तो महोबा का चाहे वो जिला महिला हो चिकित्सालय हो या पुरुष जिला का, हमेशा सुर्खियों में आया। शायद ही मुझे लगता है कि कोई तीमारदार ऐसा होगा जो यहाँ पर बिना पैसे चढ़ाए कुछ काम होता हो। वही चीज जो हमेशा कहते नहीं है कि दाम करता है सारे काम, तो कहीं ना कहीं महोबा जो जिला चिकित्सालय उसमें दाम सारे काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिन्हें हमने चुना है अपना जनप्रतिनिधित्व करने के लिए, वो कहीं ना कहीं महोबा की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। नहीं तो सत्यम जी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीमरदारों द्वारा, परिजनों द्वारा खासा तौर पर सीधे सरकारी अस्पताल के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ पर अगर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम बिना पैसे के कोई काम नहीं होता।
चलिए सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहां पर जो अभी भी लोग मौजूद हैं, जो तीमारदार हैं, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं इस जिला अस्पताल पर कि बिना पैसे के इस अस्पताल में कोई काम नहीं होता है, जबकि सरकार लगातार बड़े बड़े वादे करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम अगर ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो वो खुद तमाम अस्पतालों में पहुंचकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महोबा का महिला जिला अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर धड़ल्ले से वसूली का जो काम है वो चल रहा है और तमाम आरोप लोगों ने भी लगाए, आपको हमने सुनवाया भी। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।